स्वरूप महाराज की जय। जिक्र है निजामुद्दीन औलिया के 22 शिष्य थे। हर एक चाहता था कि गद्दी उसे मिले। उन्होंने परखना चाहा। कहने लगे, आओ आज शहर की सैर को चलें। जिसने देखा कहने लगा कि आज पीर भी बाज़ारों में फिरता है और मुरीद भी। दो एक बाज़ार पार करके नीचे के बाज़ार में आ गई। लोगों ने कहा कि आज पीर मुरीदों सहित किस बाज़ार में घूम रहे हैं। आप एक वेश्या के दरवाजे पर खड़े हो गए और मुरीदों से कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो, कोई ना आए, मुझे ऊपर काम है। यह कहकर कोठे पर चढ़ गए। कोठे वाली हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी, मेरे धन्य भाग, आज मेरे घर महात्मा आए। मैं तो बड़ी ऐब पाप वाली थी, कुछ हुक्म करो। आपने कहा कि हमें रात यहाँ ठहरना है, हमें कोई अलग कमरा दे दो और तुम किसी और कमरे में आराम कर लो। अपने नौकर से कहो कि एक थाली में एक कटोरी दाल, 2-4 फुलके और एक बोतल शरबत की ढक कर ले आए। उसने कहा, जी सत्य वचन। नौकर को बुलाकर कहा कि यह चीज़ें ढक कर ले जाओ। वह उसी तरह ढक कर ले आया। शिष्यों ने कहा कि पीर की पीरी निकल गई, अब शराब कबाब उड़ेगा। हाथ पर हाथ मारकर पहले एक खिसका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 21 चले गए। एक बाकी रह गया। दाल रोटी किसे खानी थी और शरबत किसे पीना था। आपको तो अपने शिष्यों की परख करनी थी। जब सुबह हुई, नीचे उतरे, देखा कि सिर्फ अमीर खुसरो खड़ा है। आपने पूछा, बाकी कहाँ गए? उसने कहा कि अमुक इस वक्त चला गया, अमुक उस वक्त चला गया। इसी तरह सब चले गए। पीर साहब ने पूछा कि तू क्यों नहीं गया? कहता है, हजरत चला तो मैं भी जाता, परंतु आपके बिना मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दी, मैं कहाँ जाता। आपने हंसकर उसे गले लगा लिया और गद्दी दे दी। सो पीर देखते हैं कि कौन काबिल है कौन नहीं। क्या गुरु अमरदास जी ने यही परखा? जब कहा कि चबूतरे बनाओ, लोगों ने चबूतरे बनाए। कहा यह ठीक नहीं है, गिरा दो और बनाओ। लोगों ने गिराकर फिर बनाए, फिर पसंद न किए। इसी तरह कई बनवाए और गिरवाए। आखिर सब हट गए। एक गुरु रामदास जी रह गए। लोगों ने उनसे कहा कि गुरु साहब पागल हैं, उनकी मति मारी गई है, क्या साथ तेरी अकल भी मारी गई है? गुरु रामदास जी रो पड़े और बोले कि आप मुझे जो मर्जी आए कह लो, लेकिन गुरु साहब को कुछ न कहो, क्योंकि अगर गुरु साहब की अकल कायम नहीं तो किसी की कायम नहीं। अगर वे पागल हैं तो सारा जहान पागल है। जिस ख्याल को गुरु रामदास जी ने लेकर 70 बार चबूतरे बनाए और गिराए, अगर और दूसरे लोग भी इसी ख्याल को अपना लें तो सारा जहान कुंदन हो जाए। जय कृपा, जय कृपा।